हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले ऐसे 25 लक्षण जो कि यह दावा करते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। दोस्तों, सालों पुराने ऐसे ये ठोस लक्षण चले आ रहे हैं जो कि हमारे पुराने ज़माने में जब डॉक्टर नहीं हुआ करती थी, दाई माँ होती थी जो कि एक माँ की डिलीवरी करवाती थी, उस टाइम पे वही वो जो लक्षण थे उन्हीं को देखकर गर्भवती को पहचान कर ये चीज़ बताती थी कि उनको लड़का होने वाला है या फिर एक लड़की होने वाली है। यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो लक्षण है वो 99% उन महिलाओं में मैच हुए हैं जिनको बेबी बॉय हुए हैं। तो अगर आपके भी मन में ये जानने की जिज्ञासा है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की होगी, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना है। और अगर आपके साथ 25 में से 5 से 10 लक्षण भी मैच हो रहे हैं ना, तो ये दावा है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का होगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी। चलिए, तो सबसे पहला लक्षण है दोस्तों सूखे हाथ। यानी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा रूखे हाथ रहते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं आपके हाथ, बार बार मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है, तो ये खास लक्षण एक बेबी बॉय का होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में अगर आपको उल्टियाँ बहुत होती हैं और चौथे महीने में आते आते उल्टियाँ की शिकायत जो है वो लगभग ख़त्म हो जाती है, तो ये भी लक्षण बेबी बॉय का माना जाता है। नाभि लाइन लगभग 6वें महीने से नाभि लाइन बनने लगती है। अगर ये नाभि लाइन आपकी गहरी काली और सीधी होती है तो यह लक्षण भी बेबी बॉय का होता है। दोस्तों, लहसुन की गंध, अगर आपको बहुत ज़्यादा लहसुन की गंध आती है सब्जी में या फिर काटते समय, तो यह लक्षण भी बेबी बॉय का होता है। मीठा खाना, यानी कि मीठे की क्रेविंग शुरू से नहीं, आपको 7वें-8वें महीने में ज़्यादा होती है, तो आप ये जो है स्वीट ज़्यादा खाने लगे हैं, तो यह लक्षण बेबी बॉय का माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, 7वें 8वें 9वें महीने में अगर आपके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, तो यह लक्षण भी बेबी बॉय का होता है। अगर आपके 7वें 8वें महीने की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बेबी की हेड डाउन पोजीशन का पता लग जाता है, तो यह भी लक्षण बेबी बॉय का होता है। अब मैं आपको बता दूं कि वाइट डिस्चार्ज 7वें 8वें 9वें महीने में अधिक हो रहा है, तो यह भी पक्का लक्षण होता है एक बेबी बॉय होने का। 7वें महीने में ही हेड डाउन पोजीशन में आ जाते हैं बेबी, जिस वजह से जो है बच्चेदानी पर दबाव पड़ता है, उस कारण से डिस्चार्ज ज़्यादा होता है। जैसे ही आप प्रेग्नेंसी कंसीव करती हैं और आपको खट्टा खाने का दिल नहीं कर रहा है, तो आप तीसरे महीने तक खट्टा बिल्कुल नहीं खा रही हैं, तो इसका मतलब आपको बेबी बॉय होने वाला है। अगर आपकी 3rd ट्राइमेस्टर में नाभि अंदर की तरफ है, अगर आपकी नाभि अंदर की तरफ है, तो ये लक्षण भी बेबी बॉय का होता है। यदि आपके 2nd ट्राइमेस्टर से ही पैर बहुत ज़्यादा गीले रहते हैं, पसीजते हैं, तो ये भी पक्का लक्षण माना जाता है एक बेबी बॉय का। नेक्स्ट दोस्तों, लास्ट ट्राइमेस्टर में आपके लेफ्ट पैर रह जाता है आगे, यानी कि दाहिना पैर आपको बहुत ज़्यादा दर्द करता है, आप चलने में थोड़ा मुश्किल हो रही है, तो ये भी एक बेबी बॉय का सिम्टम्स होता है। 3rd ट्राइमेस्टर में आप ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है आपको, आप स्ट्रेस लेने लगी हैं, तो ये भी एक लक्षण बेबी बॉय का होता है। रात के सोते समय 2nd ट्राइमेस्टर से आप पैरों में क्रैम्पिंग बहुत ज़्यादा होती है, रात को बार-बार पैर की नस चढ़ने लग जाती है, तो ये भी लक्षण एक बेबी बॉय का माना जाता है। अगर आपको पूरी प्रेगनेंसी में नींद अधिक आती है, तो ये भी लक्षण बेबी बॉय का माना जाता है। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, प्रेगनेंसी में थकावट महसूस नहीं हो रही है, तो ये भी लक्षण बेबी बॉय का होता है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि 2nd ट्राइमेस्टर से आपके जो नेल्स हैं, यानी कि नाखून अधिक पीले हो रहे हैं, आपके पीले दिखने लगे हैं थोड़े से भी, तो ये भी लक्षण बेबी बॉय का होता है। शुरुआती प्रेगनेंसी में अगर आपके ब्रेस्ट में ज़्यादा भारीपन महसूस होता है और यह लेफ्ट ब्रेस्ट में ज़्यादा दर्द और बड़ा हुआ नज़र आता है, तो ये लक्षण पक्का होता है एक बेबी बॉय होने का। अगर आपकी बेबी बम्प के नीचे की तरफ झुका हुआ है, यानी कि अंडे आकार में आपका बेबी बम्प है, तो यह सटीक लक्षण होता है एक बेबी बॉय का। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपकी अनचाहे बालों में अधिक ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो ये भी पक्का लक्षण माना जाता है। दोस्तों, आपकी आवाज़ प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा चेंज, यानी कि भारी आवाज़ हो रही है, तो ये लक्षण भी एक लड़के का माना जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका वजन ज़्यादा बढ़ गया है, 10 से 12 kg के बीच में है, तो ये लक्षण भी बेबी बॉय का होता है। आपके बेबी का जो प्लेसेंटा पोजीशन है वो पोस्टीरियर है, तो ये भी पक्का लक्षण होता है एक लड़के का। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान बेबी की हलचल जो है 4th या 5 मंथ में शुरू हुई है, तो यह 99% सटीक होता है, ये लक्षण बेबी बॉय का होता है। आप पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं, आपके फेस पर ग्लो आ गया है, पहले की अपेक्षा आपकी स्किन निखर गई है, तो यह
यह लक्षण पक्का होता है एक बेबी बॉय होने का। दोस्तों नेक्स्ट है, लास्ट है, प्रेगनेंसी के दौरान आपकी गर्दन का कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया है। अगर आप पीछे की गर्दन देखेंगे डार्क है तो ये लक्षण बॉय का होता है। दोस्तों ये थे 25 लक्षण, अगर इनमें से आपको 10 से 12 लक्षण 5 लक्षण भी मैच हो रहे हैं तो यह जो है कंफर्म है कि आप एक बेबी बॉय की माँ बनने वाली है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मुझे भी एक बेबी बॉय है, इनमें से 10 से 12 लक्षण मुझे खुद मैच हुए थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।